हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंग्लिश ऑनर्स वाले पर। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक सोलफुल और स्पिरिचुअल पोएम बाय गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, व्हेन माय प्ले वॉज विद दी। ये पोएम है सेमेस्टर 4 के सिलेबस का पार्ट, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश मॉड्यूल में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम में टैगोर अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, जब उनका कनेक्शन गॉड के साथ एकदम नेचुरल और इनोसेंट था। ना कोई डर, ना कोई डाउट, बस एक प्यारा सा रिश्ता, जैसे एक छोटा बच्चा अपने दोस्त के साथ बिना किसी हेजिटेशन के खेलता है। When my play was with thee, I never questioned who thou wert. I knew nor shyness nor fear, my life was boisterous. In the early morning thou wouldst call me from my sleep like my own comrade, and lead me running from glade to glade. यहाँ boisterous का मतलब है एकदम एनर्जेटिक, नॉइजी और फुल ऑफ लाइफ। जैसे बचपन में हम बिना किसी टेंशन के मस्ती करते हैं। कॉमरेड का मतलब होता है एक क्लोज दोस्त जो हमारे साथ हर वक्त होता है। ग्लेड टू ग्लेड का मतलब है जंगल के बीच में खुले और हसीन ग्रासी एरियाज जहां धूप पड़ती है, जैसे एक से दूसरे सुंदर स्पॉट तक दौड़ना। टैगोर कहते हैं कि जब वो गॉड के साथ खेलते थे तब उन्होंने कभी नहीं सोचा कि तू कौन है। उनका जीवन बॉयस्टरस था, फुल ऑफ जॉय एंड फ्रीडम। सुबह सुबह गॉड उन्हें उठाते थे जैसे एक कॉमरेड, और दोनों मिलके ग्लेड टू ग्लेड दौड़ते थे, नेचर के बीच, बिना किसी रुकावट के। ऑन दोज डेज आई नेवर केयर्ड टू नो द मीनिंग ऑफ सॉन्ग्स दाउ सैंगस टू मी। ओनली माई वॉइस टुक अप द ट्यून्स, एंड माई हार्ट डांस्ड इन देयर केडेंस। केडेंस का मतलब होता है किसी ट्यून या वॉइस का रिदम, उसकी म्यूजिकल फ्लो। टैगोर कहते हैं कि उन दिनों में उन्होंने कभी गॉड के सॉन्ग्स का मीनिंग समझने की कोशिश नहीं की, बस उनकी केडेंस यानी उनकी रिदम को महसूस किया और दिल से उन पर झूम उठे। ये एक प्योर और इनोसेंट डिवोशन का एग्जाम्पल है, बिना लॉजिक के, सिर्फ फीलिंग से। नाउ व्हेन द प्ले टाइम इज ओवर, व्हाट इज दिस सडन साइट दैट इज कम अपॉन मी? The world with eyes bent upon thy feet stands in awe with all its silent stars. अब जब प्ले टाइम खत्म हो गया है, मतलब टैगोर अब बड़े हो गए हैं, उन्हें एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होती है। वो देखते हैं कि पूरी दुनिया गॉड के फीट के सामने झुकी हुई है, और साइलेंट स्टार्स भी उन्हें रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट है, जहाँ इनोसेंस से और रियलाइजेशन का फेज आता है। तो ये पोएम एक स्पिरिचुअल जर्नी दिखाती है, बचपन की मस्ती से लेकर बड़े होने तक की अंडरस्टैंडिंग तक। टैगोर हमें बताते हैं कि कभी कभी गॉड के साथ कनेक्शन में लॉजिक से ज्यादा फीलिंग मैटर करती है, और कभी कभी एक केडेंस या एक ग्लेड में दौड़ते हुए ही हम अपने डिवाइन को सबसे ज्यादा पास महसूस करते हैं।